जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? तो जवाब होगा हिंदी एक भाषा है। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी के जनक जो होते हैं, यानी आधुनिक हिंदी के जो जनक होते हैं, जिनको पितामह कहते हैं, पिता कहते हैं, इंग्लिश में इसी को फादर कहते हैं, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है, इनका जन्म हुआ था, चित्र में दिखाया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, 9 सितंबर 1850 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। देखिए, हिंदी क्या है? भाषा है। अब आया कि भाषा क्या है, इससे हमको फायदा क्या है? तो जवाब होगा कि भाषा हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। इसके बाद भाषा के रूप होते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। फिर भाषा से व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? जैसे अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर होता है, उसी तरह से हिंदी में हिंदी व्याकरण होता है। फिर देखिए, व्याकरण को हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? तो व्याकरण को 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला है वर्ण विचार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, और फिर छंद विचार। यानी हम व्याकरण को, पूरे हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्ण विचार में क्या होता है, शब्द विचार में क्या होता है, वाक्य विचार में क्या होता है और छंद विचार में क्या होता है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि भाषा हमारे मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक साधन है, माध्यम है। जैसे मान लीजिए, कुछ लोग होते हैं तो लिख कर, जैसे आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये कौन सा भाषा हुआ? भाषा के कौन से रूप हुआ? तो लिखित रूप हुआ, जिसको हम लोग पढ़ करके समझते हैं। तो आप समझ गए कि भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं जी? तो भाषा के 3 रूप होंगे। एक तो लिखित हो जाएगा, एक लिखित होगा, दूसरा मौखिक होगा, और तीसरा सांकेतिक होगा। सांकेतिक। अब आप कहिएगा कि 2 तो सुने हैं, लेकिन तीसरा हम तो सुने ही नहीं हैं। तो देखिए, भाषा का जब विकास नहीं हुआ था उतना, फिर भी लोग अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते थे। जैसे आदि मानव उस समय तो ये भाषा नहीं था कि इंग्लिश है, हिंदी है, ये भोजपुरी है, ये मगही है, ये मैथिली है, ये मराठी है, नेपाली है, ऐसा उस समय कुछ नहीं था। तो उस समय के जो आदिम मानव थे, वो इशारों में ही बात करते थे। जैसे जानवरों को मारना है तो उसके लिए अलग इशारा, कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए अलग इशारा, मान लीजिए कि खाना खाया कि नहीं खाया तो इसके लिए अलग इशारा करते थे, पेट पर हाथ रखते थे, जिससे पता चल गया, लोग समझ जाते थे, उनके जो भी थे वो समझ जाते थे कि ये खाना खा लिए हैं। गला पर ऐसे हाथ रखते थे,
और मुंह के सामने इशारा करते थे तो वे समझ जाते थे, उनकी भाषा को वे समझ जाते थे कि इनको प्यास लगा हुआ है। पेट पर जोर जोर से बार बार हाथ रख के इशारा करते थे तो वे अगला समझ जाता था कि इसको भूख लगा हुआ है। तो ये हुआ सांकेतिक भाषा। आज भी फिल्मों में बहुत सारे एक्टर, जैसे आप लोग देखे होंगे चार्ली चैपलिन का जो मूवी देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि वे जो भी एक्टिंग करते हैं उसमें एक भी डायलॉग नहीं होता है और इशारों में आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और बहुत हंसते हैं। तो भाषा क्या है जी? मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक साधन है और उसी साधन में से, उसी रूप में से एक रूप है जो सांकेतिक है, जो इशारा करता है। इसमें न तो बोलता है और न ही लिखा जाता है, केवल संकेत किया जाता है। इसीलिए इस रूप को कहा जाता है सांकेतिक। लिखित तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, लिखा हुआ अगर कोई भाषा लिख करके अगर किसी को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं या लिखा हुआ हम लोग पढ़ कर समझते हैं तो इस भाषा के रूप को हम लिखित रूप कहते हैं। मौखिक, जैसा कि हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो इसको, और आप हमारे मन के बातों को समझ रहे हैं जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भाषा के रूप को हम मौखिक रूप कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा के तीनों रूप, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि भाषा को आखिर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कि अंग्रेजी में ABCD लिखते हैं, हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क है, ये भ है, ये अ आ, ये सब क्या है, ये जो विधि है, ये संकेत है। इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए मराठी लिखा जाता है तो अलग ही होता है, हिंदी से अलग होता है, गुजराती थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ जो अक्षर होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? चलिए हम लोग समझते हैं इसका कारण। इसका कारण समझते हैं। देखिए, भाषा के जो भी हम लिखने का ढंग होता है, विधि होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। भाषा को हम जिस ढंग से लिखते हैं, जिस संकेत से लिखते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी लिखा जाता है तो ABCD, क ख ग घ हिंदी लिखा जाता है, उसी तरह से मराठी हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, कन्नड़ हो गया, पंजाबी हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी, चाइनीज, इन सबों के लिए कुछ न कुछ संकेत बनाए गए हैं, कुछ न कुछ जो सिंबल बनाए गए हैं। वो लिखने के ढंग को ही, उस विधि को ही हम लिपि कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि जो लिपि होता है, लिपि का आप लोग परिभाषा समझ गए कि भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। चलिए देखते हैं कि जो हमारा हिंदी है, जैसे हिंदी है, फिर हिंदी के बाद संस्कृत समझ लीजिए, संस्कृत। आप हमारी आवाज़ों को सुने, ठीक है, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन आवाज़ को सुने। हिंदी है, संस्कृत है, मराठी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया। अब देखिए इन सभी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो देवनागरी होता है। क्या होता है जी? देवनागरी होता है, देवनागरी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली को किस लिपि में लिखते हैं तो आपको समझ में आ गया कि देवनागरी लिपि में लिखते हैं।
इसको हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया कि उर्दू जो होता है, उर्दू, देखिए उर्दू जो होता है, उर्दू को हम लोग फारसी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि में लिखते हैं जी? उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी जो हो गया, अंग्रेजी को, जिसको इंग्लिश भी कहते हैं, अंग्रेजी को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं। उसी तरह से पंजाबी जो हो गया, पंजाबी जो हो गया, इसको गुरुमुखी रूप में लिखते हैं। गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं पंजाबी को। ठीक है, देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और इसीलिए इसके बहुत सारे अक्षर जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, हम लोग आसानी से पढ़ पाते हैं। उर्दू जो होता है हम नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इसका लिपि दूसरा है, इसका लिपि है फारसी। अंग्रेज़ी भी, अंग्रेज़ी का अलग ही रूप है, अंग्रेजी सबसे अलग है। यानी अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? तो रोमन लिपि में रखते हैं और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े। तो देखिए अभी तक हम लोग ये पढ़े कि हिंदी क्या है जी? तो एक भाषा है, हिंदी भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। फिर भाषा के रूप पढ़ें। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जिसको लिख करके, पढ़ करके समझते हैं उसको हम लिखित रूप कहते हैं। जिसको बोल कर या सुन कर समझते हैं उसको मौखिक रूप कहते हैं। और जिसको इशारों में समझाते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, उसको सांकेतिक कहते हैं। फिर व्याकरण, व्याकरण हम लोग व्याकरण को, यानी हिंदी व्याकरण जो होते हैं, इसको पूरे व्याकरण को 4 भागों में बांट कर पढ़ना है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे भाषा के, तो समझिए गए हैं। फिर देखिए पढ़े थे लिपि। लिपि क्या है जी? तो भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। और लिपि में हम लोग ये जाने कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती और नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो बनेगा इसके आगे, जैसे वर्ण, व्याकरण, ये शब्द, ये सब जो भी वीडियो बनेगा आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप घर बैठे इस कोरोना महामारी में बेहतरीन तैयारी करें। ये जो व्याकरण है आपके एकेडमिक से लेकर कंपटीशन लेवल का सभी एग्ज़ामों में जो जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें ज़रूर रहता है और इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय